सेकंड, पिछले लेक्चर में हमने कैनिंग तक पढ़ा था। जब मुर्गी के मांस को सुरक्षित रखने के लिए मांस को जीवाणु रहित करके एक डिब्बे में बंद करते हैं। ये विधि वहाँ प्रयोग ली जाती है जहाँ पर रेफ्रिजरेटर की सुविधा नहीं होती। उससे आगे आज पढ़ेंगे मीट प्रोडक्ट्स। मीट प्रोडक्ट्स में हम देखें कैंड चिकन होता है, सॉसेज होते हैं, चिकन एसेंस होता है और बेबी फूड। कैंड चिकन जैसे कि हमने देखा अभी कैनिंग प्रोसेस के द्वारा पुरानी मुर्गियां जो 18 से 22 माह की हो जाती हैं, अंडे देने के लिए उपयुक्त नहीं रहती, तब उनको मांस को डिब्बा बंद करके निर्यात किया जाता है। द सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर द्वारा इस तरीके की विधि का आविष्कार किया गया और बताया गया इस बारे में। साथ ही डिब्बाबंद मसाला लगा मांस या सॉसेज, इसके अंदर इस उत्पादन में जो सॉसेज अगर कहें तो उसके उत्पादन के अंदर 60 to 65% मॉइस्चर और 16 से 20% प्रोटीन और 14 से 16% वसा तथा 3 से 4% कार्बोहाइड्रेट होते हैं। मुर्गे का सारत्व या चिकन एसेंस स्वस्थ युवा मुर्गे के मांस के टुकड़ों को गर्म उबलते पानी के साथ मिलाकर इस तरीके का जो एसेंस है वो तैयार किया जाता है। बेबी फूड अनेक शिशु आहार जो प्रोटीन, लोह तथा निकोटिनिक अम्ल के अच्छे स्रोत हैं वो मांस और उसके शोरबे से तैयार कराए जाते हैं। आगे देखें बाय प्रोडक्ट्स ऑफ पोल्ट्री, तो फीडर हैं, इनका भी व्यापारिक महत्व होता है। मुर्गी की खाद के अंदर जो है 1 से 2% नाइट्रोजन रहती है, 1.22 से 1.25 फॉस्फोरिक अम्ल तथा 0.75% पोटास होता है, जो कि फसलों के लिए काफ़ी उपयोगी हैं। और अगर 40 पक्षी हैं तो वो प्रति वर्ष 1 से 2 टन खाद दे सकते हैं। आगे बाई प्रोडक्ट फीड जो फीड हैं वो भी इसके अंदर यूज लिए जा सकते हैं। डिफरेंट पोल्ट्री फीड की बात करें तो मेज़ मक्का है, गेहूं है, वीट, ओट्स, जई हैं, बरले, जौ हैं, सोरगम, ज्वार हैं, राइस, चावल, मोलासेज है, पोटैटोज हैं। फैट फीड की बात करें तो इसके अंदर सोयाबीन ऑयल है, मूंगफली का तेल या पीनट ऑयल हैं। साथ ही हम और देखें बिनोले का तेल है और वीट जर्म ऑयल, पशुओं की चर्बी, मक्के का तेल, जमाया गया तेल आदि फैट फीड्स के अंदर ये उपयोग आते हैं। ये ऊर्जा के मुख्य स्रोत होते हैं जो शारीरिक विकास मुर्गी का अच्छा करवाते हैं। प्रोटीन फीड्स की बात करें तो इसके अंदर एनिमल प्रोटीन फीड हैं जैसे दूध, मीट, इसके फिश मील, खनिज तत्व अधिक होते हैं और इनमें विटामिन भी अधिक होते हैं। वेजिटेबल प्रोटीन फीड होते हैं। इसके अलावा मिल्क हैं, मीट स्क्रैप हैं, फीदर मील हैं, पोल्ट्री ब्लड मील हैं, सोयाबीन ऑयल मील, ये सब भी प्रोटीन डाइट के अंदर आते हैं। आगे हम देखें मिनरल फीड के अंदर तो इसके अंदर फॉस्फोरस यह बोन मील जो मुख्यतः ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट होता है उससे फॉस्फोरस के रूप में प्राप्त होता है। मैग्नीज, इसकी आवश्यकता केवल 50 पार्ट्स पर मिलियन होती हैं, हड्डियों की बनावट तथा हैचिंग के लिए आवश्यक है। और सॉल्ट, यह सोडियम क्लोराइड स्वाद तथा पाचन क्रिया के लिए आवश्यक होता है। आगे देखें मुर्गियों के अंदर किस तरीके की और कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। तो एक रानीखेत बीमारी है जो कि कॉमन है, आपको कई कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर मिल जाता है ये क्वेश्चन कि रानीखेत बीमारी किसके अंदर होता है। तो रानीखेत बीमारी मुर्गियों के अंदर होने वाली बीमारी है। इसके अंदर हरे, सफ़ेद या चूने के समान दस्त, सर्दी, खांसी, गर्दन उठाकर सांस लेना इत्यादि परेशानी हो जाती है। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इस रोग से बचाव हेतु 1 दिन के चूजों में एक रानीखेत का टीका आँख तथा नाक के नीचे के छिद्र में 1-1 बूंद डाल देना चाहिए और 6 से 8 सप्ताह के चूजों में FDR वैक्सीन का टीका देने के नीचे के त्वचा के भीतर देना चाहिए। सेकेंड डिजीज़ की बात करें तो चेचक हैं, कलंगी और
टुड्डी में फंसी पपड़ी इत्यादि। इसका भी कोई उपचार नहीं है। इसको पपड़ी को हटाकर डेटॉल या सेवलोन के पानी से अच्छी तरह से साफ कर देने के बाद टूथ या सिल्वर नाइट्रेट लगा देना चाहिए। तो चेचक का भी कोई उपचार नहीं है, सिल्वर नाइट्रेट लगा देना चाहिए डिटॉल से क्लियर करके। नेक्स्ट है खूनी दस्त, सफ़ेद तथा खून मिला दस्त होना। इसको बाइफुरॉन टेबलेट 1 गैलन पानी में मिलाकर बीमार मुर्गियों को 7 दिनों तक देना चाहिए। इसके अलावा सल्फामेथाजीन 1% 2 औंस 10 पौंड पानी में मिलाकर पीने के लिए प्रतिदिन देना चाहिए। इससे बचाव हेतु 7 सप्ताह के चूजों को 1 गैलन पानी में 1.25 गोली बाइफुरॉन मिलाकर पानी के लिए देना चाहिए। आगे बात करें कृमि रोग। गर्दन मुड़ी हुई कलंगी और टुड्डी का रंग होता है वो फीका पीला हो जाता है। इसके अंदर फेनोथाइजिन 0.5 ग्राम प्रति मुर्गी तथा 0.25 ग्राम प्रति चूजा को खाने या पानी के साथ देना चाहिए। CCC 1 CT या टेट्रासाइक्लिन कैप्सूल 1 प्रति मुर्गी को ड्रॉपर से या सीधे गले के नीचे डाल दें। पिपराजिन साइट्रेट या एडिपेट एलेक्जीर एंटीगर 0.5 ग्राम या आधा चम्मच प्रति मुर्गी पिला देने से लाभ होगा। सर्दी या कोराइजा। 2-3 माह के चूजों को प्राय सर्दी लग जाती है तो आँख तथा नाक से पानी बहना, आँख फूल जाना, अंधा हो जाना, सांस लेने में कठिनाई होती है। इसके लिए इनको MB 760 सल्फाडाइजिन थाइजामाइड सल्फाथाइडाजोल इत्यादि से कोई चौथाई गोली देना जरूरी है। चिचड़ियों का फीवर। इसमें पंखों या शरीर में एक तरह का ढीले के फैलने से होना, हरा बदबूदार दस्त होना, कमज़ोर होना इत्यादि है। बीमार मुर्गी के शरीर पर गैमेक्सिन पाउडर या लोरेक्सिन डस्टिंग पाउडर छिड़क देना चाहिए। पीक अथवा मेलाथिन दवा का 1 भाग तथा 9 भाग केरोसिन तेल मिलाकर स्प्रे पंप के द्वारा छिड़क देना चाहिए। ये सभी ट्रीटमेंट इनके लिए उपयोग होती हैं। हैजा या फाउल कोलरा। इसके अंदर दस्त, पीला होना, कमज़ोर हो जाना, पंख का रंग बदल जाना। इसके अंदर भी सल्फामेथाजिन जो 16% 1 औंस 10 पौंड पानी मिलाकर पीने के लिए देना चाहिए। मेथोल तथा थायामोल बराबर मिलाकर पानी के साथ देना चाहिए। नेक्स्ट बीमारी की बात करें कैनाबोलिज्म या अपनी जाति के प्राणी के लिए। एक वह प्रोसेस है जिसमें जब प्राणी अपनी ही जाति के प्राणी को नोचता है या मारता है। एक मुर्गी दूसरी मुर्गी को मारकर घायल कर देती है। यह बीमारी नमक की कमी अथवा मुर्गी घर में एक स्थान पर अधिक मुर्गियों के रखने से होती हैं। इसको वर्मी कल्चर, द कंपोजिशन ऑफ अर्थवर्म। वर्मी कल्चर इज द प्रोसेस इन विच द composting of the garden is done by the uses of worms. All the material which is organic will be undergoing the process of decomposition. तो केंचुओं के संवर्धन को वर्मी कल्चर कहते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा जैविक खाद तथा केंचुओं का साथ साथ उत्पादन होता है। केंचुओं द्वारा बेकार और कार्बनिक पदार्थों के प्रयोग से कंपोस्ट का निर्माण को वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। इसके अंदर 2 तरीके के केंचुए होते हैं, एपिजैइक और एनेजैइक केंचुए होते हैं। इनके द्वारा ये खाद बनाई जाती हैं जिसमें नाइट्रोजन 1.0 से 1.6%, फॉस्फेट 1.5 से 2.0% तथा पोटास जो है 0.5 से 0.75% तक पाई जाती हैं। इनके अंदर जो केंचुए हैं उनके जो श्रेणियां हैं वो निम्न होती हैं। एपिजैइक अधिकतर ज़मीन के ऊपर, अगर हम कहें तो अधिकतर ज़मीन के ऊपर कचरे के ढेर में पाए जाते हैं। केवल ऑर्गेनिक पदार्थ खाते हैं। आकार में छोटे शरीर के समान अंग इनके होते हैं। एंडोजैइक इस प्रजाति के जो अर्थवर्म हैं वो ज़मीन के नीचे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल सुरंगें बनाकर रहते हैं और मिट्टी को खाते हैं। ये केंचुए ऋतु के आधार पर क्रियाशील होते हैं और एनेजिक है, अधिकतर जमीन के नीचे लंबी सुरंग बनाकर रहते हैं। सड़ा गला ऑर्गेनिक पदार्थ खाते हैं। शरीर से निकलने वाला चिपचिपा पदार्थ सुरंग की दीवारों को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देता है। एनेजिक तो हमने पढ़े। एपिजैइक
ज़मीन के ऊपर कचरे के ढेर में पाए जाते हैं। दूसरे एंडोजोइक इस प्रजाति की ज़मीन के नीचे होते हैं और एनेसिक ये लंबी सुरंगें बनाकर रहते हैं। इंडियन स्पीसीज केंचुओं की बात करें तो इसके अंदर लुब्रिसाइड परिवार के होते हैं, बिमास्टोस परवस, डेंड्रोबेना रूबिडा, एसिनिया फटिडा वगैरह। यूड्रिलीडे परिवार के साथ ही मेगास्कोलेसिडे परिवार के फैमिली के ओक्टिकचक्टिडे फैमिली और इसके अंदर ओकनेरोड्रिलिडे फैमिली और मोनोलिगिस्ट्रिडे फैमिली के पाए जाते हैं। संपूर्ण संसार में जो है एसिनिया फैटिडिया का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, जबकि यूड्रिलस यूएजेनिक का प्रयोग बेंगलुरु कृषि विश्वविद्यालय में सफलतापूर्वक कई वर्षों से किया जा रहा है। सबसे अधिक पाए जाने वाले एसिनिया फैटिडा की संरचना की बात करें तो ये अधिकतर बारिश वाले या जंगल वाले क्षेत्रों में होते हैं। उचित उपलब्धता और नमी इनको चाहिए होती है। लाल हल्का भूरापन लिए हल्के बैंगनी रंग के होते हैं। शरीर इनका खंडित होता है। अंतिम भाग नुकीला क्लाइटेलम 24वें से 26वें भाग के बीच में रहती है। इनको 10 से 35 डिग्री टेम्परेचर चाहिए और 20 से 65 डिग्री आर्द्रता। इनकी लाइफ साइकिल 150 से 180 डेज के बीच में होती हैं। तो इस तरीके से हम देखें तो वर्मी कॉस्ट उत्पादन है वो 3 विधियों द्वारा होता है: सामान्य विधि, पिट विधि और सरफेस बैंड विधि। थैंक यू।